नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। रुद्रप्रयाग जनपद के अंतिम क्षेत्र जो कि चमोली से लगा हुआ है, सारी बिजराकोट का क्षेत्र जो कि जिला पंचायत वार्ड सारी के नाम से है। यहाँ पहुंचा हुआ हूं मैं पंचायत चुनाव को लेकर के, क्या कुछ क्षेत्र में डेवलपमेंट के कार्य हुए हैं, क्या कुछ क्षेत्र में समस्याएं हैं। और सारी जिला पंचायत वार्ड में अगर आए तो यहाँ का जो एक ऐतिहासिक महत्व है, ऐतिहासिक स्थल है, वहाँ न जाएं तो ये हो नहीं सकता हूँ। ककोड़ा खाल में मैं इस समय पहुंचा हुआ हूँ और ये देख सकते हैं मेरे ठीक सामने जो एक ऐतिहासिक स्मारक यहाँ मौजूद है। कुली बेगार प्रथा आपने सुना होगा, एक भारतीय स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी हुई ऐतिहासिक घटना ये है और उसी कुली बेगार प्रथा का अंत यहाँ पे हुआ था। मगर इस ऐतिहासिक स्मारक स्थल की स्थिति को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्षेत्रीय और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस क्षेत्र के डेवलपमेंट को लेकर के कितना इंटरेस्ट दिखाया होगा, कितना विकास कार्य यहाँ पे किए होंगे, ये आप इसी स्मारक को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि ये वो स्मारक है जो कि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी एक पहचान है। और मैं आपको वो तस्वीरें नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि यहाँ अंदर जब मैं शुरू में आया था तो यहाँ तमाम शराब की बोतलें पड़ी हुई थी, डिस्पोजल के गिलास पड़े हुए थे। मैंने उनको हटा दिया है और बगल पे ही उनको रख दिया है कहीं पे, ताकि इस स्मारक में इस तरीके की जो वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, वो न दिख पाएं। स्मारक की स्थिति आप देख सकते हैं, इस पे रंग रोगन तक का किसी को फुर्सत है नहीं। इसकी तमाम टाइल्सें टूटी हुई हैं, किसी को फुर्सत है नहीं। तमाम रेलिंग्स टूटी हुई हैं, इस स्मारक को लेकर किसी की कोई चिंता है नहीं। और उससे बड़ी बात यह है कि ये देख सकते हैं आप, पूरी घास यहाँ जमी हुई है। तो इसी स्मारक से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना विकास इस क्षेत्र का हो रहा होगा या होगा, और विकास की किन योजनाओं पे बात चल रही होगी। और फिर क्योंकि पंचायत चुनाव हैं, तमाम प्रतिनिधि आएंगे, दावे होंगे, घोषणाएं होंगी, जनता को विश्वास दिलाया जाएगा विकास को लेकर के, फिर एक उम्मीद जगेगी और उस उम्मीद के बाद फिर से एक नया बोर्ड गठन होगा, एक नए जनप्रतिनिधि जनता के सामने होंगे। मगर इन ऐतिहासिक जो धरोहरें हैं, इनकी स्थिति आखिर कब सुधरेगी? क्यों आज ये ऐतिहासिक धरोहरें इस तरीके से वीरान पड़ी हुई हैं? और आपने देखा होगा कि महज बात वोट की हो रही है और संभवतः ये स्मारक वोट नहीं दे पाएगा। और यही कारण है कि अभी तक वोट न देने के एवज में इस स्मारक का न तो विकास हो पाया और न इसकी सुध लेने वाला कोई है। यहाँ देख सकते हैं आप, पूरी काई यहाँ जमी हुई है, पूरा जो सीमेंट वर्क इस पे हुआ होगा वो टूट चुका है। जो यहाँ रेलिंग्स लगी थी, संभवतः किसी के घर के या किसी के रास्ते की शोभा वो रेलिंगें बढ़ा रही होंगी। कहीं भी आप देख करके चारों तरफ अगर घूम जाएं तो यहाँ कहीं भी आपको ऐसा प्रतीत नहीं होगा, ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं ना कहीं इस ऐतिहासिक स्मारक को लेकर के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इसकी सुध ली होगी, इसका कोई एक व्यवस्थित मॉडल, कोई एक व्यवस्थित कार्य योजना प्रस्तुत की होगी। नहीं तो आज कम से कम इस स्मारक जो कि सारी ककोड़ा खाल और पूरा इस क्षेत्र की एक पहचान है, कहीं ना कहीं जो गौरवशाली इतिहास भारत का रहा है, उसी
गौरव को एक चमचमाते हुए शिलालेख के रूप में यहाँ पे देखने को मिलता। हर कोई यहाँ पे आता और स्थानीय लोगों से मेरी बात भी हुई है कि तकरीबन 4 से 5 वर्ष पहले यहाँ पैदल ही जो ब्रिटिशर्स हैं, अंग्रेज लोग हैं, वो आते थे, यहाँ घूमते थे, मगर तकरीबन 4-5 सालों से अब वो लोग भी इस क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं। संभवतः हो सकता है कि हमारी सरकारों का, हमारे जनप्रतिनिधियों की जो बेरुखी इन ऐतिहासिक इमारतों को लेकर के बनी हुई है, कारण यही है कि आज ये भी अपने विकास को लेकर के जनप्रतिनिधियों की ओर टकटकी लगाए हुए हैं कि आखिर कब वो वोट से इतर इन ऐतिहासिक स्मारकों का जीर्णोद्धार करेंगे, इन ऐतिहासिक इमारतों को आने वाली पीढ़ी के दिलो दिमाग में संजोने को लेकर के एक भव्य और आकर्षक रूप देंगे। बहरहाल सारी जिला पंचायत वार्ड में जाएंगे, देखेंगे किस तरीके की समस्याएं हैं, पूर्व के जनप्रतिनिधियों ने क्या कुछ यहाँ पे किया है, नए जनप्रतिनिधियों के क्या कुछ दावे हैं। तो आप भी मेरे साथ पंचायतों की इस यात्रा में भागीदार बनिए और देखते रहिए पहाड़ी सफरनामा।